हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे आपकी जो यूपी टेट 2021 का जो फॉर्म आने वाला है उस पर कुछ मुख्य बिंदु। दोस्तों अगर आपने ये बिंदु ध्यान में नहीं रखे तो अभी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमसे पूछ रहे हैं उनकी गलती के लिए वो क्या करें, वो गलती आप ना दोहराएं। इसीलिए मैं अपने अनुभव से आपको अवगत कराने आया हूँ। तो दोस्तों सबसे पहली चीज ये है कि आप अपना फॉर्म भरते समय जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से की पड़ेगी वो मैं बता दूंगा, क्योंकि कभी आप फॉर्म भराने जा रहे हैं या भर रहे हैं खुद तो कुछ चीजें नहीं है आपके पास, तो फिर आपका जो उसका टाइम पीरियड है बहुत कम, नेट चला जाएगा तो दिक्कत आ जाती है। ठीक है, साइड भी तो अच्छी नहीं चलती। दूसरी चीज, अगर आपकी कोई एक गलती हो गई, कोई भी एरर, और वो अगर आपने सही कराने की कोशिश की बाद में तो बहुत ही बड़ी दिक्कत आएगी, और नहीं कराई तो भी दिक्कत आएगी। तो इसीलिए ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर्म आने से पहले अभी आप क्लियर कर लो, और जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है उसके लिए क्या करना चाहिए अभी से समझ लो। तो सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं स्क्रीन पर, और इससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि हमने एक लिंक प्रोवाइड कराई हुई है कमेंट बॉक्स में, वहां से आप ग्रुप ज्वाइन कर लें अगर आप यूपी टेट 2021 की तैयारी कर रहे हैं। और उसके लिए हम यहाँ पे आपको सारी समस्याओं के समाधान और स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो बस हमने कहा है उस ग्रुप पे 500 व्यक्ति यानी 500 मेंबर या 500 अभ्यर्थी हो जाएं, वैसे ही हम आपकी क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो वहां पे अभी आपके 200 प्लस हो चुके हैं, बस तो थोड़े से और जोड़ने हैं, वो आप जल्दी से इस लिंक को शेयर भी कर दीजिएगा ग्रुप में, जिससे कि आपके साथ जल्दी जुड़ जाए। चलिए तो आज बात करते हैं हम यूपी टेट 2021 में आने वाली समस्याओं के और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए। तो आ जाइए स्क्रीन पर, यहां पर आप देख रहे होंगे इस पे लिखा हुआ है यूपी टेट 2021। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें जैसे कि जाति और मूल की क्या आवश्यकता होगी, बिल्कुल बता दूं नहीं होगी। ठीक है, अभी आपको कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट जो आपकी योग्यता को नहीं दिखाता उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, क्या क्या जरूरत पड़ेगी वो देखिए। पहला हमने रखा हुआ यहाँ पे फार्म भरने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए, इसकी हम चर्चा करेंगे नीचे। दूसरा हमने लिखा है फॉर्म में ना करें यह गलती, मतलब जो गलती अगर आपने कोई कर दी, कौन सी गलती की बात कर रहा हूं वो आप बताएंगे, तो नहीं होगा सुधार, मतलब अगर आप सुधारना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल होगी। ठीक है, तो उसको पहले से ध्यान में रखना है। अगला, फॉर्म भरते समय जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो क्या क्या होने चाहिए। अगली हम बात करेंगे 10th की मार्कशीट के आधार पर डिटेल भरें, मतलब जो आपकी 10th की मार्कशीट में जो भी डिटेल है, जैसे उसका नाम में क्या स्पेलिंग बनी हुई है, आप पिता क्या का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, जो भी आपकी फिलिंग करनी है वो 10th की। उसके बाद आपको चाहिए क्या क्या वहां पे डिटेल भरने के लिए। देखो 10th का अंक प्रमाण पत्र होना चाहिए, 12th का होना चाहिए। ठीक है, अभी बताता हूं मैं। स्नातक की अंक पत्र होना चाहिए, फाइनल ईयर का, लास्ट ईयर का, और आपका प्रमाण पत्र। ठीक है, अगर है डिग्री डिप्लोमा की बात करेंगे, फोटो पहचान पत्र होना चाहिए, एक फोटो होना चाहिए। ठीक है, एक सादे पेपर पे आपको हस्ताक्षर भी करने हैं। और ठीक है, और उसके बाद मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र की बात करेंगे। तो सबसे पहले एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं और आप बारीकी से समझ लीजिएगा। फॉर्म भरते समय आवश्यक डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले आपके एड्रेस और आपके आईडी प्रूफ के रूप में चाहिए होगा। आपका नाम क्या है, आपका पिता का नाम क्या है, आपका पता क्या है, इसके लिए आपको 10th की मार्कशीट उसके अकॉर्डिंग भरना है। तो फॉर्म भरते समय जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनकी हम नीचे चर्चा करेंगे, लेकिन कैसे भरना है। दूसरा, फॉर्म में कौन सी गलती ना करें, दूसरा जो टॉपिक है अपना, फॉर्म में गलती कौन सी नहीं करनी है, अपना नाम ध्यान से देख के भरना है, स्पेलिंग भी। और उसके बाद स्पेस कहाँ कितना है वो भी ध्यान रखना है। पिताजी का नाम अच्छे से भरना है, एड्रेस अपना अच्छे से भरना है। ठीक है, तो जो डिटेल आपकी पर्सनल आइडेंटिटी को दिखाती है उसे आपको अच्छे से भरना है। अगली चीज, फॉर्म भरते समय कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, तो मैं बता दूं आपको, हाई स्कूल का अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों होने चाहिए। ठीक है, इसकी अनुपस्थिति में आपको दिक्कत होगी। 12th का अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों होने चाहिए। उसके बाद आपका ग्रेजुएशन यानी स्नातक का आपका फाइनल ईयर का अंक पत्र होना चाहिए, बहुत जरूरी है। प्रमाण पत्र अगर है डिग्री तो ठीक है, नहीं है तो उसमें एनए लिख देंगे, अगर है आपके पास तो आप उसका नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी तो। तीसरी चीज आती है आपका डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे कि आपने बताया अभी बीटीसी किया है, बीएड किया है, डीएड किया है, जो भी आपने किया है डिग्री या डिप्लोमा, उसका फाइनल ईयर का मार्कशीट होना चाहिए। ठीक है, अगर अपना पूर्ण हो चुका है, अगर पूर्ण नहीं हुआ है तो आप उसमें एनए लिख सकते हैं, यानी नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो जो आपका जैसे हमने कहा ना, हमारा सेकंड थर्ड ईयर चल रहा है, यानी थर्ड सेमेस्टर चल रहा है, सेकंड ईयर चल रहा है किसी का, और फर्स्ट ईयर पूरा हो चुका है या 2 सेमेस्टर पूरे हो चुके हैं,
तो फिर हम किसकी डिटेल डालेंगे, किसी की नहीं डालेंगे, एनए लिखेंगे सिर्फ, वहां पे अपीयरिंग लिख के आएगा, वहां पे हमें अपना सिलेक्ट करना पड़ेगा अपीयरिंग में, ठीक है। उसके बाद आपको डिटेल में बता दिया जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसके बाद आपको अपना एक पहचान पत्र चाहिए होगा, एक अपना फोटो चाहिए होगा, एक सादे पेज पर आपको हस्ताक्षर करने हैं। सिर्फ टेट के फॉर्म के लिए इतनी चीजें चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आपको डिटेल में बता दिया था डॉक्यूमेंट्स में। देखिए 10th की मार्कशीट के आधार पर डिटेल भरनी है आपको अपना, और अंक डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, 10th का अंक पत्र प्रमाण पत्र बहुत जरूरी है। अगर नहीं है ऐसी स्थिति में आप उनके नंबर डाले जाते हैं तो वो एन ए लिख देंगे, गलत नंबर नहीं डालेंगे, एन ए लिखेंगे, ठीक है, जो नहीं है उसका। 12th का अंक पत्र प्रमाण पत्र अगर है तो पूरा डिटेल भरेंगे, कितने नंबर आए, रोल नंबर क्या है और उसका प्रमाण पत्र क्रमांक क्या है, तो ये डिटेल ध्यान से भरनी है। उसके बाद आपका अगर है तो ठीक है, लेकिन नंबर होना आपको पता होना बहुत जरूरी है। उसका प्रमाण क्रमांक नहीं है, प्रमाण पत्र क्रमांक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, एने लिख सकते हैं। लेकिन आपके पास उसके नंबर अपने जो हाई स्कूल इंटर में है वो होने चाहिए, ग्रेजुएशन में कितना है वो होना चाहिए पूर्ण, ठीक है। उसके बाद स्नातक में हमें सिर्फ अंतिम वर्ष की मार्कशीट चाहिए। अंतिम वर्ष की मार्कशीट में टोटल आपका नंबर होता है, कितना आया है कितने में से, वो चाहिए होता है। और उसका अगर आपके पास डिग्री है तो उसका क्रमांक, प्रमाण पत्र का क्रमांक डाल सकते हैं, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, एन लिख सकते हैं। उसके बाद आपका डिग्री डिप्लोमा यानी कि आपका बीएड बीटीसी वगैरह है, अगर आपके पास इसका प्रमाण पत्र है तो अच्छी बात है, उसका नंबर डाल दीजिएगा, नहीं मिला है तो कोई बात नहीं है, एन लिख सकते हैं। लेकिन अंक पत्र होना बहुत जरूरी है, अंक पत्र है तो इसका अंक पत्र क्रमांक भी होगा, तो अंक पत्र और अंक पत्र क्रमांक दोनों डालने हैं। अंक पत्र में जितने नंबर आए आपके वो लिखने हैं, तो ये होना बहुत जरूरी है फाइनल ईयर का। तो डिग्री डिप्लोमा ये फाइनल ईयर का, मतलब लास्ट ईयर का, यानी लास्ट सेमेस्टर का कह सकते हैं, सेमेस्टर है तो उसमें कितना आपका स्कोर रहा है उसको लिखना है। फोटो पहचान पत्र हमने आपको बता दिया है, फोटो पहचान पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड चल जाएगा, पैन कार्ड चल जाएगा, और आपका डीएल चल जाएगा, जो भी आपके पास है आईडी प्रूफ वो चल जाएगा, ठीक है। अगर कोई आपकी समस्या रह जाती है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपका एक फोटो चाहिए होगा, ठीक है, सादे कागज पर एक हस्ताक्षर करके देने होंगे। लेकिन मूल और जाति निवास प्रमाण पत्र ये अभी आपको नहीं बनवाना है। अगर आपने बनवा लिया तो भर्ती आने तक हो सकता है कि ज्यादा टाइम विलंब हो जाए, तो हो सकता है इनवैलिड हो जाए, ठीक है। लेकिन हाँ, भर्ती आने से पहले आपको बनवाना है, लेकिन भर्ती कब आएगी उसके नोटिफिकेशन से पहले आपको बनवाना है, ठीक है। तो भर्ती की जैसे ही आएगी आपको पता चल जाएगा, और 8 दिन में आपके मूल और जाति बन जाते हैं, ठीक है। तो ये था एक डिटेल आपके लिए। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन लग रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना।